बार फिर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के लिए शर्म की बात है वो ये है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाहते थे कि वो टर्की का दौरा करे और वहाँ पर जाए और जाकर वहाँ पर संपत्ति दे उन्हें, लेकिन आगे से टर्की के ऑफिशियल और वहाँ के लीडर ने कहा कि भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप क्या चाहते हैं। गजब बेइज्जती है। क्राइसिस में है, आप जाके क्या कर सकते हैं? आपके पास खुद पैसा नहीं है, उनको क्या देंगे आप? वो तो हमसे बेहतर मुल्क है, खुद मांगने जाते हैं। ये तो पहुंचना चाहिए, वहाँ पर गैर मुस्लिम पहुंच रहे हैं, हम पहुंच नहीं पा रहे। अब उन्होंने मदद दी है ना, पहुंच पा रहे हैं या नहीं? अगर हम पहुंचना चाहें तो पहुंच सकते हैं, हम अमेरिका पहुंच सकते हैं तो तुर्की नहीं पहुंच सकते, हम पहुंचना नहीं चाहते। और ये जो हम कहते हैं इंडिया हमसे 100 गुना आगे है अभी भी, ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। हर चीज में गुर्बत है, लेकिन उनकी अवाम ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। उनका आप गुजरात जहाँ पे आप कहते हैं मोदी है, कम से कम उसी का विजिट करने आपको यकीन आ जाएगा ये पेरिस से कम नहीं है। और ये पिछले 10 सालों में उन्होंने चेंज किया है, तो हमने का क्या चेंज किया? हमने तो मजीद वर्ष कर दिया। हमारी सड़कें देख लें, ये गर्दो गुबार देख लें, एटलीस्ट हमें कम से कम प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दो हुकूमत। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कम से कम पोल्यूशन पे कंट्रोल करवा दो, आपकी बहुत मेहरबानी। ऑनेस्ट बहुत शर्म की बात है जो कि स्पेशली शहबाज शरीफ के लिए, और जो उनकी जो कमेंट है, मैं समझता हूँ कि इन लोगों को तो बल्कि टू बी ऑनेस्ट हुकूमत में होना ही नहीं चाहिए। जिस किस्म के आजकल के जो हालात चल रहे हैं, जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, जो आपके सामने जो भी आप देखें, गरीब इंसान जो है पहले अपने मुल्क का सोचें। ठीक है, वहाँ पर जो भी कुछ हुआ तुर्की में, वो बहुत बहुत अफसोस है। टू बी ऑनेस्ट मुझे भी बहुत दुख हुआ कि सुना है कि अब कम से कम 10,000 से ज़्यादा जो है वहाँ पे मौत हो चुकी हैं। अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे। बट टू बी ऑनेस्ट मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ जो ये शहबाज शरीफ ने जो भी किया है। कल की एक न्यूज़ थी, शहबाज शरीफ हमारी गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया था, इंडिया की तरफ से ना एक उनका प्लेन जा रहा था टर्की, और वहाँ पे अदवायात और दीगर सामान था उसके अंदर, यहाँ से एयर स्पेस चाहिए था। अब हमारी प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि यहाँ से एयर स्पेस नहीं दे, डिफ्यूज कर दिया गया और कहा कि इसको वापस भेजें या किसी और रास्ते से जाए। क्या समझते हैं कि हमें टर्की की मदद करनी चाहिए, आने वाली चीज़ों को आगे भेजना चाहिए, हम उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया? क्या गलत नहीं किया हमने? नहीं, ऑफ कोर्स बिल्कुल, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ ना, पहली आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी गवर्नमेंट ने किया है इस कंडीशन में, वो सबसे पहली बात किया ही गलत है। तो अभी जो आप खुद अवाम के जो हालात देख रहे हैं, आप दूसरों की क्या मदद करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते आप। सर, किस चीज़ की कमी है हमारे प्राइम मिनिस्टर्स में जो कि हम इंटरनेशनल बेस देखते तो ऐसा नहीं नजर आता? आई थिंक सब कुछ और हर किस्म की जो कमी है ना, वो इस गवर्नमेंट में है और किसी भी गवर्नमेंट में नहीं देखी मैंने। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। लेकिन ये है कि देखें, जज्बाती होते हैं हमारे, वो बरादर मुल्क है, तो आपके मसाए में कोई भी मिस ऐप हो तो आप फौरन वहाँ पहुँचे। सर, मदद के लिए तो हमने बहुत कम मदद की है। नहीं, हम मदद के काबिल ही नहीं है, हम मदद के इस वक्त काबिल नहीं है। म्यूजिक हम अलग हुए थे, किस बिना पे अलग हुए थे? खुद मुख्तार, आज़ादी और इस तरह की चीज़ों पे हम अलग हुए थे। अगर हम देखें तो आज हमारे पास क्या है? डिफॉल्ट होने वाले हैं। 75 सालों में आज इंडिया 5वीं बड़ी मशहद बन गया, और आज वो कहता है कि हमारी बराबरी का नहीं है पाकिस्तान, हम आज भी उससे जंग चाहते हैं। नहीं, वो मेरे साथ अल्लाह के फजल करम से हमें ऐसी ताकत है। आप अच्छा लेकिन ये होना नहीं है। कश्मीर हमारा रहेगा इंशाअल्लाह ताला, हम करेंगे, मर जाएंगे। नेवर। हम 1947 से लगे हुए हैं, बल्कि उससे भी पहले लगे हुए थे, लेकिन ये हो गई ना, ज्यादती होगी। और आपको क्या लगता है हमने आज तक किया क्या फिर उनके लिए? क्या करना क्या था? बस ये आज जो रिजल्ट आपके सामने निकला है, ये किया था। तुर्की ने हम लोगों को जो शहबाज शरीफ को जो है वो आने से मना कर दिया है। ये कहा है कि जब सब कुछ हो गया है उसके बाद आप लोग आ रहे हो, ठीक है? तो सर, ऐसा उन्होंने जो रिस्पॉन्स है वो इंडिया के लिए क्यों नहीं दिया? भाई उनको तो उन्होंने दोस्त कर इंडिया आप लोगों को यहाँ पे हमारी फौज ने हमारे जहनों में ये डाला हुआ है कि इंडिया जो है हमारी दुश्मन है। आप इंडिया की इकॉनमी देखें, आप इंडियन पीपल देखें, जितने गूगल, जितना बिग कंपनीज के सीईओ हैं, सब इंडियंस हैं। ठीक है, हमारे मुल्क में कौन है सीईओ? वहाँ पे हमारे तो मुल्क के लोगों का पासवर्ड सबसे नीचे, चौथे नंबर पर है दुनिया में, सबसे निचली सतह पे।
तो आप इस पे ही हमें इतनी शर्मिंदगी होती है। हम इंडिया का क्या मुकाबला करेंगे? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडियन कर रहे हैं। हमारी क्या एक्सपोर्ट? हमें तो बाहर कोई चीज नजर नहीं आती पाकिस्तान की, हमें तो सिर्फ शान मसाला नजर आता है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है ना? तो आपसे पूछ के बात खत्म करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि यही हरकतें हमारी, जिसकी वजह से तुर्की ने पहले भी हमारे लिए गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड लगाया है, ना सिर्फ तुर्की ने बल्कि दूसरी मुस्लिम कंट्रीज ने भी हम पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। भाई देखें, सबसे पहले तो हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। यहाँ पे कोई लड़की जा रही हो तो लोग जब तक घर तक नहीं पहुंचा देते तब तक ये चीज स्टेयरिंग जिसे कहते हैं, और स्टेयरिंग इज अ बिग ऑफेंस इन अदर कंट्रीज। ठीक है ना? वहाँ पे औरत के बगैर लिबास से भी कोई जा रही है, दूसरी तरफ देखता नहीं है। और यहाँ पे अच्छी वाली इज्जत को पमाल करने में नंबर 1 पे होते हैं। पहले तो हमारी, फिर मैं तो यही कहूंगा कि तुर्की ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब हमारे शहजादे आदमी हैं। देखे बाद में जाने का क्या फायदा, तब तक तो वो मर गए हैं। उस बाद में ये सिर्फ जाके अपने नंबर टांगने के चक्करों में है, और साथ ये कि कशकोल अपना साथ लेकर गया होगा कि चलो मुझे कुछ खर्चा मिल जाएगा। उन्होंने आने ही नहीं दिया। उन्होंने सीधा ही मना कर दिया कि भाई हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो लिहाजा आप जा सकते हैं। बात यही है ना, जो साथ खड़ा है वही दोस्त है, जो साथ नहीं खड़ा उस दोस्त को क्या करना है, जो सिर्फ कशकोल लेकर आ जाता है। हमें तो सिर्फ दोस्त चाहिए। हमारा वो दोस्त है जो हमारे साथ हमारे मुश्किल वक्त में, अच्छे वक्त में हमारे साथ खड़ा किया। तो लिहाजा मेरे हिसाब से तो तुर्की ने सही कहा है, ऐसा ही कहना चाहिए था। हमारे शहबाज शरीफ साहब अक्सर लेट ही जाते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में तो बड़े वक्त पर पहुंचते हैं, और वहाँ पर ये सानिया हुआ तो सबसे लेट जा रहे हैं, तो गलत बात है। पाकिस्तान में कोई इंसिडेंट होता तो वो वक्त पे पहुंच जाते हैं जी। पाकिस्तान में कोई इंसिडेंट होता है तो शहबाज शरीफ या हमारे जो हुक्मरान है वो वक्त पे पहुंच जाते इस पे नहीं पहुंचते, लेकिन वो जब काम करवा रहे हो ना तो वो भेस बदल कर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने काम करवाने होते हैं। शायद ये भी काम करवाने के सिलसिले में वहाँ पर लेट गए हैं कि चलो मैं चला जाऊंगा कि मेरा कोई काम हो जाएगा, वो मैं पैसे पूसे मांग लूंगा जो। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी का तरीकेकार है। तो क्या सिर्फ यही हरकतें हैं जिसकी वजह से पहले भी तुर्की ने गेट आउट पाकिस्तानियों का ट्रेंड लगाया था? शायद यही हरकतें हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही हमारा होता है कि बस जी हमने जहाँ पर भी जाना हमने वहाँ से कुछ ना कुछ लेना है। वो पंजाबी की मिसाल आप सुनी होगी कि बस वो छोड़े, मैं कहूँगा तो वो गुस्सा कर जाएंगे, क्योंकि शायद सुन रहे होंगे। इन लोगों को बहरहाल हमारे हुक्मरानों को, जो हमारे हुक्मरान हैं, इनको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। वो हमारे मुसलमान कश्मीरियों के साथ इन्होंने क्या किया है? अभी कुछ दिन पहले 5 फरवरी गुजरा है, तो इन्होंने क्या किया है? तो उनके बारे में क्या करेंगे? उनको सिर्फ अपनी जेबें भरने का पता है। क्या किया इन्होंने? वो कश्मीरियों के साथ जो इन्होंने कश्मीर भेज दिया, सिर्फ यहाँ पर नारे लगा रहे हैं जी पाकिस्तान जिंदाबाद, तो कश्मीर हमारा है। तो ये कुछ करेंगे तो तभी होगा ना, ऐसे खड़ा आवाजें लगाने से या बयान देने से कुछ होता है? आज तक कुछ हुआ? अब मैं भी यहाँ पर, आप सुन रहे हैं, ये भी सुन रहे होंगे, इन जितने मर्जी आप इंटरव्यू कर लें, इनके कान पर जूं नहीं रेंगनी, इनको कुछ भी नहीं होना।